Hello everyone. Today we will discuss chapter first from civics. What is democracy? Why democracy? For class ninth. Democracy. Democracy word is derived from Greek language. यानी कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि डेमोस प्लस कैरेट से बना है. डेमोस मतलब पीपल, कैरेट्स मतलब पावर और रूल. मीन्स rule of people. People's power means people is more strong in politics of democracy, because all the decision take by the representative to see the peoples. If they are ignore the people's desire, they can lose in their elections. In simple means, democracy is a form of government in which the rules are elected by the people. मीन्स कि डेमोक्रेसी की इस टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड की जाती है, यानी कि इलेक्टेड पीपल टेक डिसीजन. हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस, हु आर द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, all decision take by the representative and constitutional rules on the behalf of the peoples. अगर सिंपल फॉर्म में हम डेमोक्रेसी कहा जाए, अब्राहम लिंकन की एक फेमस डेफिनेशन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मीन्स ऑफ द पीपल मीन्स लोगों की सरकार, क्योंकि लोगों में से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्या है इलेक्ट किए जाते हैं. बाय द पीपल किसके द्वारा? कुछ उन्हीं में से ही कुछ लोगों द्वारा अपने में से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं. ऑफ द हो गया, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल क्यों इलेक्ट किए जाते हैं? क्योंकि सभी के लिए डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्टेड मेंबर्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इसलिए डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो पीपल इज मोर पावरफुल इन अ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट इज फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर डेमोक्रेसी मीन्स इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. इस मीन्स कि जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा? वो इलेक्टेड पर्सन लेगा, क्योंकि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया रिप्रेजेंटेटिव है. इसलिए इम्पोर्टेंट डिसीजन टेक बाय द एमपीज एंड एमएलएस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल्स, बिकॉज ऑल द एमपीज एंड एमएलए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. क्यों डिसीजन लेंगे? क्योंकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की प्रोसेस को कवर करके आएंगे. कहते हैं ना, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन. मीन्स कि जब एमपी एंड एमएलए इलेक्शंस में उतरते हैं तो उसको सामना करना पड़ता है किसका? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का. क्योंकि जो लोग वोट कास्ट करेंगे उनके पीछे कोई डर नहीं है, वो बिना फियर के वोट कास्ट करेंगे. तब क्या है, एमपी और एमएलए सेलेक्ट किए जाते हैं. तो मीन्स वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग. मीन्स कि अगर एक एमएलए गलत काम कर रहा है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको लूज होने का डर है. इस कारण से जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जिसको चेक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट चेक करती है. एक इलेक्शन कमेटी है वो चेक करती है, ताकि कोई डर्टी टिक्स यूटिलाइज ना करे इलेक्शन को विन करने के लिए. अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? ईच अडल्ट सिटीजन. मीन्स अडल्ट फ्रेंचाइज ऑलरेडी you are read in their previous class. Adult franchise means those who is 18 or more than 18 have a right to cast vote without any discrimination. means जिनकी एज 18 या 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है इंडिया में. क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूडिंग है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. एक व्यक्ति के एक ही वोट कास्ट कर सकता है, उसकी 1 ही वैल्यू है और 1 ही उसका वोट है. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड
सिटीजन्स राइट। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर ये कहते हैं लोगों द्वारा इलेक्ट की गवर्नमेंट के पास पावर है, बिल्कुल पावर है, लेकिन अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, लिमिटेड पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सेट कर दी गई हैं और सिटीजन राइट्स के द्वारा वो प्रेफर की गई हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स को इग्नोर करता है तो वो इनलीगल है, उसकी जो पावर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए लूज हो सकती हैं क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट वोट कास्ट करेंगे। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी डेमोक्रेसी है वो किस पर रन करती है? पॉलिटिकल इक्वलिटी पर डिपेंड करती है। तो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी है, चाहे रिच पर्सन है चाहे वो पुअर पर्सन है, ऑल हैव राइट टू कास्ट वोट। मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ मैटर डिस्कस करेंगे यहाँ जो ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाई इज़ गुड कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीज़न क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं इम्प्रूवमेंट के जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? इम्प्रूवमेंट के साथ साथ क्या है? लोगों को राइट है प्रेज और क्रिटिसाइज करने का, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उसमें नहीं होता है। इस कारण से क्या है, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस कारण से क्या है डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मीन्स कि वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। अगर वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करेगी तो वो लॉन्ग टर्म तक रूलिंग करेगी, अदरवाइज वो इलेक्शन में लूज हो जाएगी। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। को डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है तो वो टाइम टू टाइम इसको इम्प्रूव करती है। जैसे जैसे कंडीशनें चेंज होती हैं वैसे वैसे उसके डिसीजन लेने की पावर्स भी चेंज होती रहती हैं। वो रेशनली तरीके से डिसीजन लेती है ताकि उसका बेनिफिट रीच टू एवरीवन। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस इज एंड कन्फ्लिक्ट। करें डेमोक्रेसी के अंदर एक पावर है जो लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं और कन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव कर देती है इक्वल राइट्स प्रोवाइड करके। कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर दी, जिस कारण से कास्ट है, कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, इन जैसी समस्याओं को वो आसानी से सॉल्व कर देती है क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक बंदे को, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को प्रेफर नहीं करती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर और लॉस। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ ना तो कोई परमानेंट विनर है ना ही परमानेंट लूज़र है। आज अगर आप विनर हो तो सही काम नहीं करोगे तो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट वोट कास्ट करेंगे तो आप लूज़र बन जाओगे। आज अगर आप लूज़र हो तो सही काम करना शुरू कर दोगे, दोबारा फिर आप इलेक्शन लड़ोगे, दोबारा फिर विनर हो सकते हो। मीन्स कोई परमानेंट विनर और लूज़र नहीं है। एवरी पर्सन, every political parties, every MP and MLAs face election after 5 years. Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर उसके अंदर कई बार रॉन्ग डिसीजन ले लिए जाते हैं तो उसको करेक्ट करने का रूम भी है जो कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे नहीं होता है। वो रूल को थोपते हैं, यहाँ रूल बनाए जाते हैं लोगों की सहमति के साथ बनाए जाते हैं। जहाँ लोगों को लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो वो अप्रोच करते हैं, उस अप्रोच को अडॉप्ट किया जाता है और उसको चेंज कर दिया जाता है। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। वो लोगों के अंदर विश्वास जगाती है क्योंकि उनके पास क्रिटिसाइज की पावर है, उसके पास प्रेज करने की पावर है, जिस कारण से क्या है लोगों का जो विश्वास है वो डेमोक्रेसी के अंदर राइज होता है। वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर। अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं होगी तो मैनी पीपल्स आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम दिस सिस्टम, तो वो डेमोक्रेसी क्या स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। दूसरा इसमें क्या है, चाहे रिच है, चाहे पुअर है, चाहे लिटरेट है, चाहे नॉन लिटरेट है, सभी को ही पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहला तो ड्रॉबैक ये है क्योंकि जो डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि सभी की सहमति करने के लिए एक सभाएं बुलाई जाती हैं, कमेटीज़ होती हैं, कमेटीज़ लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं तो डिसीजन कई बार पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलूँ तो डेमोक्रेसी के अंदर डीमेरिट्स कम है लेकिन मेरिट्स के ज़्यादा हैं।
लीडर्स कीप चेंज इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। कहते कम टर्म क्या है, जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं वो क्या है डेमोक्रेसी को गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, बार बार कंट्रीज को इलेक्शन फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जैसे सिर्फ पावर की कहानी है, हर कोई बंदा चाहता है कि मेरे पास पॉलिटिकल पावर हो, तो जब वो पॉलिटिकल पावर्स को गेन करता है तो वो मॉरलिटीज़ नैतिकता को भूल जाता है, वो डर्टी ट्रिक्स यूटिलाइज करता है, पैसे का खुल के यूज़ करता है, करप्शन करता है, डर्टी ट्रिक्स यूटिलाइज करता है, जिस कारण से ये एक फॉल्ट है, ड्रॉबैक्स है डेमोक्रेसी का। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। दूसरा, जो पीपल इलेक्टेड होकर आ जाते हैं, एमपीआर एमएलएज हैं, सरपंच हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ के मेंबर्स हैं, इलेक्शन के टाइम वो लोगों के यस और नो को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन विन करते हैं तो इनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं, जिस कारण से क्या है कि जितना वेलफेयर होना चाहिए उतना वेलफेयर नहीं हो पाता है, वो ड्रॉबैक्स है इसका। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये बिल्कुल सही है बात है। आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर, गांव के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो करप्शन 10 से 20% राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो क्या करता है, ड्रिंक यूटिलाइज करता है, पैसे का खुल के यूज़ करता है, मसल का यूज़ करता है, तो जिस तरह से क्या है उसके अंदर करप्शन फैल जाती है, ये एक ड्रॉबैक्स है। ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कहते जो साधारण से पीपल होते हैं, जिनको इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनकी डिसीजन लेने की पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो ऑलवेज कन्फ्यूज रहता है कि कौन सी पार्टी मेरे लिए बढ़िया है, कौन सी क्या है गलत है, क्योंकि ज़्यादातर वो का टाइम है वो स्पेंड होता है अपनी अर्निंग के लिए, क्योंकि उसकी अर्निंग कम होती है। इस कारण से वो हमेशा क्या डाउट में रहता है कि कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा गलत रहेगा। कई बार वो गलत को सही कहते हैं, सही को गलत कहते हैं। इस कारण से क्या ऑर्डिनरी पीपल ऑलवेज कन्फ्यूज्ड विच टाइप ऑफ पर्सन इज गुड फॉर हिम और नॉट। Thank you. If you have any problem, you can discuss with me directly through telephoning and WhatsApp message.